Hello dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, जैसा कि आप सभी को पता है जीपैट 2024 का रिजल्ट भी आ गया, स्कोर कार्ड भी आ गया, बट अभी तक कट ऑफ नहीं आ पाया। अब दो सवाल यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, कट ऑफ कितना आएगा और कब आएगा। ये दो सवाल स्टूडेंट्स के मन में इस समय सबसे ज्यादा फ्लो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी एक चिंता की भी बात है। और इसी के लिए मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ फैक्ट्स की बात करूंगा और साथ ही साथ आपको यह भी इंटीमेट करूंगा कि आपका कट ऑफ आएगा तो कब आएगा। ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं। मैं अगर प्रीवियसली जो हमारे जीपैट के एग्जाम हुए हैं उनको अगर एनालाइज करें एक बार, उनकी एनालाइज करने के बाद एक चीज हमें जरूर समझ में आता है कि अगर आप जीपैट 2024 का कट ऑफ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो जरा एक बार प्रीवियस ईयर में चलते हैं। अप टू द 2023 हमें एक डेटा क्या देखने को मिलता है कि लास्ट 10 ईयर में क्या अभी तक का ट्रेंड रहा है। जब हम प्रीवियस एनालिसिस कर रहे हैं, मैं आपके सामने ये लास्ट 10 ईयर के डेटा की बात कर रहा हूं। अगर आप लास्ट ईयर ही पकड़ लीजिए तो लास्ट ईयर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, क्योंकि लास्ट ईयर परसेंटाइल में रिजल्ट आया था तो वो बात अलग थी, तब लगभग 180 मार्क्स 96.181 परसेंटाइल में मार्क्स आया था फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो लगभग 90 परसेंटाइल, ओबीसी में 90 परसेंटाइल, एससी में 77 और एसटी में 57 परसेंटाइल, जबकि पीडब्ल्यूडी सभी को एलिजिबल किया गया था। जब ये तब था कि जीपैट 2023 में जो हाईएस्ट मार्क्स था वो कितना था, 359 मार्क्स था। और अगर मैं जीपैट 2024 के रिजल्ट की बात करूं तो इसमें लगभग मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए और जो हाईएस्ट मार्क्स फर्स्ट रैंक का है वो कितना है, 401 है। हमेशा याद रखिए कि जब भी अगर हाईएस्ट स्टूडेंट जो मतलब रैंक 1 है उसका मार्क्स जितना ज्यादा होगा, परसेंटाइल हमेशा ऊपर चढ़ेगी। और इसके बेसिस पे हम एक ये ट्रेंड बना सकते हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए कि हमारा जो कट ऑफ है, फैक्ट्स अबाउट अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो जरा पिछले एनालिसिस में देखो क्या दिख रहा है। अगर आप 2018 टू 2021 का डेटा मैं आपके सामने यहां पे दिखा रहा हूं, यहां पे लगभग 37,000, 42,000, 50,000, 47,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किए और जो अप्रॉक्स कट ऑफ जाता है 8.2, 9.86, 9.84 एंड 10%। तो इस रिकॉर्ड को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस बार भी जो आपके क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे वो 10% ही होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल चलने लग जाएगा कि सर अगर 40,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म पेपर दिया है तो अगर मेरी रैंक 4,000 है तो मैं क्वालिफाई हूं। बट ऐसा नहीं होता है। हाँ, 10% का रिजल्ट जाएगा, लेकिन उस 10% के रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका कैटेगरी वाइज एनालिसिस होगा। जनरल के लिए थोड़ा ज्यादा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए उससे थोड़ा कम, एससी के लिए उससे कम और एसटी के लिए उससे कम, ये कट ऑफ बनेगा। तो इसके बेसिस पे अगर स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी का है वो 2500 रैंक तक है तो उसके चांसेस बनेंगे। ईडब्ल्यूएस और एसटी की ओबीसी की बात करेंगे तो लगभग वो 2800 3000 तक जाएगा। और वहीं अगर एसटी की बात करूंगा, एससी की बात करूंगा, 3500 से 4000 तक उनका कट ऑफ जा सकता है। अब ये सवाल तो, पहला सवाल तो क्लियर हो रहा है कि लगभग कितना आएगा, वो इसको देख के हम एनालाइज कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है कि कब आएगा। हमेशा जीडीसी सबसे पहले स्टैंड लेता है स्टूडेंट्स के फेवर में और हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि बच्चों के साथ कोई अनहित ना हो। और इसके लिए जिस दिन स्कोर कार्ड रिलीज हुआ 14th ऑफ जुलाई को, 15th को रिलीज हुआ, 14th को होना था, 15th जुलाई को स्कोर कार्ड रिलीज होते ही सबसे पहले हमने हर ऑफिशियल्स को
मेल किया और उनसे इस चीज के जवाब पाने की कोशिश की और वहां से कुछ जगह से हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी आया। ये देख के हमें बड़ी खुशी भी हुई और वो रिस्पांस के अकॉर्डिंग हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस महीने के अंत तक, मैं मैक्सिमम लिमिट बोल रहा हूं, उससे पहले ही आपको जीपैट 2024 का कट ऑफ मिल जाएगा। ये आपको एश्योरिटी एक जो हमारे पास आया है अभी तक का बातों के थ्रू, मेल के थ्रू, उसको देख के मैं आपसे बोल सकता हूं कि इस महीने के अंत तक आपको कट ऑफ मिल जाएगी और वो लगभग हमारे उम्मीद से इतना ही होने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस चीज के लिए अभी टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए कि मेरा स्कोर कार्ड कट ऑफ कब आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, ये समय है आपके एडमिशन का। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय नाइपर की काउंसलिंग गोइंग ऑन है, एमबीए की सीट्स फिल हो चुकी हैं, एमएसएम फॉर्म में भी 700 रैंक तक की काउंसलिंग हो चुकी है, रिमेनिंग आपको कंटिन्यू उसमें देखने को मिल रही है। और जितने भी स्टूडेंट्स ने नाइपर्स में अपनी सीट लॉक कर लिया है, आप सभी को पूरे जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिमेनिंग स्टूडेंट जो काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे वो अदर इंस्टीट्यूट के लिए ही क्यों ना हो, चाहे वो सीयूईटी के थ्रू जा रहे हैं या बीएचयू या आईसीटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, आप सभी अपना सिर्फ और सिर्फ फोकस रखिए एडमिशन पे। अभी बाकी चीजों के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ स्टैंड करते हैं और हम उस चीज के लिए आपके साथ लगातार लगे हुए हैं। और साथ ही साथ एक और मैसेज मैं उनको देना चाहूंगा जो वाकई अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं, जो जीपैट 2025 या 26 के लिए जीपैट की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी बहकावे में अभी मत आइए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि याद रखिएगा, समय सबसे बड़ा कीमती होता है। समय अगर चला जाएगा, समय को आप बर्बाद करोगे तो शायद ये समय वापस नहीं आएगा, क्योंकि बाकी चीजें तो धीरे धीरे संभल जाएंगी, लेकिन ये टाइम कभी वापस नहीं आता है। सो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहो, आप अपने फ्यूचर को अच्छा करने की कोशिश करते रहो। ये दिमाग में बिल्कुल मत लाओ कि किसी को फेलोशिप नहीं मिल रही है। नाइपर में, बीएचयू में, आईसीटी में ऑलरेडी फेलोशिप दिया जा रहा है और वो स्टूडेंट्स पा रहे हैं। और जब आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, रैंक लाओगे, तभी आपका उन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन होगा। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स की रैंक थोड़ी सी कम भी है, आप सीयूईटी के थ्रू अगर जा रहे हो तो वहां पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपको कट ऑफ और फेलोशिप को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जीडीसी की पूरी टीम आपके साथ हर तरह से खड़ी हुई है कि आपको कहीं भी किसी भी मोड़ पे हारने नहीं दिया जाएगा। सो मुझे उम्मीद है मेरी इन बातों से थोड़ा सा ही सही, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा और आप अपने आगे की कैसे प्लानिंग करना है उसके लिए आप जरूर सोचोगे। सो आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। हम उसका आंसर हर तरह से देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।